अनुपमा का एकच मिनट ला देता है भौकाल, फिर से बदल दिया सारा खेला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज बड़ी जल्दी जल्दी डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ गई डांस रानीज, क्योंकि अनुपमा का फेवरेट त्योहार आ रहा है जन्माष्टमी, और उससे पहले 15 अगस्त। इसलिए ये ट्रैक फटाफट से वाइंड अप कर दिया। और ये वाइंड अप करने के लिए सबसे बड़ी स्टेज क्या होती है कि जब भी कोई खेल एंड पे डालना होता है, जब उसको खत्म करना होता है उस खेले को, तब अनुपमा का एकच मिनट आता है सामने। ये हमने जब से अनुपमा देखना शुरू किया तब से इस बात को एक्सपीरियंस किया है, और यही बात अनुपमा का परिवार यानी कि फुल ऑन शाह परिवार जानता है, और अब कोठारी हाउस वाले भी जानते हैं कि जब अनुपमा एकच मिनट बोलती है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, और वहीं पे कोर्ट, वहीं पे कचहरी और वहीं पे फैसला हो जाता है। दोषी सामने आ जाता है, निर्दोष बच जाता है। तो आज वही एकच मिनट फिर से सुनाई दिया कानों में और अच्छा लगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बड़ी जल्दी ऑडियंस ने डिस्क्वालीफाई कर दिया डांस रानीज को। इसका साफ मतलब है कि जो दर्शक इन्होंने दिखाए हैं, ये दर्शक वही हैं जो चीजों को जैसे दिखाया जाता है वैसे देख के और फटाफट से फैसले पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उसी बीट पे इन्होंने इस सीरियल की इस सीन को दिखाया है कि उन्होंने पूरा सच नहीं जाना और फटाफट से फैसले पे पहुंच गए। हम सब भी ऐसे ही सीरियल्स देखते हैं, ऐसे ही फैसलों पे पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से सच था जो दिखाया गया। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वहां पे जो खड़ी है टीम, जो वहां पे रो रही है, वो क्यों रो रही है। उन्होंने चोरी नहीं, कुछ नहीं देखा उन्होंने। अनुपमा ने लाख कहा कि ये ऐसा है, हमने ऐसा नहीं किया, मगर नहीं माने। मगर जैसे ही राजा ने वो वीडियो भेजी, यानी कि प्रेम के जरिए वो वीडियो भेजी, तुरंत अनुपमा ने एकच मिनट कह के सारा खेल बदल दिया। मगर ये खेल तब तक पूरी तरह से नहीं बदला जब तक ये सवाल अनुपमा ने नहीं कहा मेकर्स को कि अब क्या करोगे आप, अब क्या इन अमीरों की टीम को आप डिस्क्वालीफाई करोगे? आप नहीं करोगे। कहने का मतलब ये था, क्योंकि ये मैसेज ऑडियंस तक अनुपमा ने पहुंचा दिया, जो कि बहुत जरूरी था कि ऑडियंस को यह पता चले कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यहां समाज में नहीं होती है, कंपटीशन में भी होती है। सेम रूल क्या उस टीम के साथ नहीं है? उन्होंने चोरी की और चोरी से ज्यादा उन्होंने दूसरी टीम को ह्यूमिलेट किया, उनको डिस्क्वालिफिकेशन तक पहुंचाया। वो इतना बड़ा कांड करके भी आपकी वोट के साथ वहां पे जो है प्ले करेंगे, डांस करेंगे, और हमने जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको आपने एक सेकंड में डिस्क्वालीफाई करने के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इतने रूट में बैठी हुई है लोगों के कि क्या ही कहना। खुद वही लोग जो डांस रानीज के लेवल के ही होंगे, यानी कि वही काम करने वाले वो सब होंगे, वो भी वहां पे खड़े होंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, इन्होंने तो हमारा नाम बदनाम कर दिया। बाद में माफी मांगे, बाद में जो भी कुछ कहे, मगर पहली बार में तो उन्होंने ये रिएक्शन दे दिए। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ही इस सिस्टम से चल रहा है। क्यों नहीं वो खेतान जो भी है ऑर्गेनाइजर, उनके मुंह से निकला कि यस अब भी हम ऑडियंस पे ही छोड़ेंगे, ऑडियंस कहेगी तो हम इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऑडियंस पे छोड़ देते। क्योंकि अभी भी ऑडियंस ने कहा आपने डांस रानीज को रखा, ऑडियंस ने कहा आपने डांस रानीज को डिस्क्वालीफाई किया। ऑडियंस कहेगी अगर अनुज डांस एकेडमी की टीम को यहां पे लाना चाहिए तो लाएंगे, नहीं तो नहीं। और ऑडियंस तो उन्होंने वैसे भी खरीदी हुई है, ख्याति ने अपने लोगों को बिठाया हुआ है, इनके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, अगर होता भी तो नहीं खरीदते। ये जेन्युइनली कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, मगर राही के साथ कोई जेन्युइन नहीं है, ना ही खुद राही कह रही है, मगर जेन्युइन वो नहीं है। तो ये सारी चीजें आती हैं जब अनुपमा एकच मिनट बोल के पूरा खेला बदलती है। ये सारे सवाल, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। और आपको याद होगा कि एकच मिनट से अनुपमा ने किस किस की हवा निकाली हुई है। जो ये सीरियल देखते हैं उनको सबके नाम याद आएंगे, चाहे वो काव्या हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो श्रुति हो, चाहे कोई और हो, चाहे वनराज शाह हो। वनराज शाह को तो कई बार एकच मिनट मिल चुका है। ये पाखी, तोशु, ये तो आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं, अभी भी हैं।
तो ये एकच मिनट का खेल जब आता है अनुपमा का, तो चीजें टोटली उल्टी हो जाती हैं। मगर ये चीजें उल्टी होने के बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऑडियंस इतनी मूर्ख है जो ये ताल से ताल देख रही है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि किसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और किसको आगे भेजना चाहिए। तो वही चीज है कि वहां पे भी ताल से ताल के मेकर्स के हाथ में सारा खेल है। वो क्यों करेंगे इनको डिस्क्वालीफाई? वो तो इसी चीज का और भी फायदा उठाएंगे, कंपटीशन को और भी टफ करेंगे। देखते हैं, अभी इन्होंने बस तो नहीं की है अनुज डांस एकेडमी की ये जो हीरोइंस है, ये आगे भी और भी कुछ करेंगी डांस रानीज को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए, चाहे राही कितनी भी दुहाई दे, मगर सच यही है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।